तो आइए आप लोग, हमने BNCC 08 यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से हमने आज त्रिकोणमितीय अनुपात के जो कुछ सूत्र होते हैं, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, उसको हम आज अच्छे तरीका से हम समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोग अपने दोस्तों के पास जितने भी बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं, सभी के पास अवश्य शेयर करें। तो चलो हमने लेकर के चलते हैं कि जिसमें पहले हम यहाँ पर 0 में 4 से भागा देकर उसका हमने रूट कर लेंगे। उसके बाद 1/4 का हमने रूट कर लेंगे। उसके बाद 2/4 का हमने रूट कर लेंगे। उसके बाद 3/4 का हमने रूट कर लेंगे। उसके बाद 4/4 का हमने रूट कर लेंगे। अब हमने जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 सूत्र होते हैं। तो पहला होता है साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कोट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। तो चलिए हम सभी का पहले से बात करते हैं। उसके बाद पहले 0/4 का मान निकालेंगे। तो पहला हो जाएगा 0 डिग्री पे, उसके बाद हो जाएगा 30 डिग्री पे, उसके बाद हो जाएगा 45 डिग्री पे, उसके बाद हो जाएगा 60 डिग्री पे, उसके बाद हो जाएगा 90 डिग्री पे। तो चलिए हम बात करते हैं। पहला साइन का हम लेते हैं। तो साइन में क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए हम 0 में जब 4 से भगा देते हैं तो 0 हो जाता है, और 0 का वर्गमूल 0 होता है। फिर आगे बढ़ेंगे। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। आगे जब इसका हम बात करेंगे, √2 का वर्गमूल बगल में करके दिखा देते हैं, √2 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। लेकिन यहाँ होता है 1/√2। ये मान भी सही है, लेकिन इसको आगे बढ़ा करके लिया है। इसको हम लिख सकते हैं √2/√2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम आगे लिखेंगे √2/√2 गुना √2। एगो √2 कट जाएगा, ऊपर में बढ़ जाएगा 1/√2। इसको क्या लिखेंगे, 1/√2 लिखेंगे, जो बगल में हम करके दिखा दिए हैं। चलिए आप आगे बात करते हैं। √3/4। तो √3/4 में √3 का वर्गमूल √3 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 4 लीजिए, 4 से भागा 1 का वर्गमूल 1 होता है। यानी साइन का जो मान होता है वह 0 से 1 की ओर बढ़ता है। यानी साइन का जो मान है वह 0 से 1 की ओर बढ़ता है, बढ़ता है। उसके बाद कोस का जो मान होता है वह 1 से 0 की ओर घटता है। तो इसी का उल्टा हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या चीज, जैसे इसका मान हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा √3/2, उसके बाद हो जाएगा 1/√2, उसके बाद हो जाएगा 1/2, उसके बाद हो जाएगा 0। यानी इसमें जो मान है साइन का मान वह 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोस का जो मान होगा वह 1 से 0 की ओर बढ़ेगा। यानी ये कोना कोनी जो मान होगा, जो एक यहाँ पे है वो एक यहाँ पे आ जाएगा। जो इस इधर से ये 2 नंबर में है तो इधर से ये 2 नंबर पे होगा, इधर से ये 3 नंबर पे है तो इधर से ये 3 नंबर पे होगा, इधर से ये 4 नंबर पे है तो इधर से ये 4 नंबर पे होगा, इधर से ये 5 नंबर पे है तो इधर से ये 5 नंबर पे होगा। यानी एक दूसरे का मान उल्टा होता है। यदि साइन और कोस का मान बराबर कितने डिग्री पे होता है तो वह होता है 45 डिग्री पे। साइन और कोस का मान जो बराबर होता है वह 45 पे होता है। टेन और कोस का मान जो बराबर होता है वह 45 पे होता है। और सेक और कोसेक का मान जो बराबर होता है वह 45 होता है। यानी साइन कोस टेन और सेक कोसेक ये सब का मान जो बराबर होता है वह 45 डिग्री पे होता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम टेन का मान निकालते हैं। तो टेन का मान निकालने के लिए टेन बराबर सूत्र होता है
टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये वाला भी सूत्र होता है। एक होता है लंब बटा आधार, दूसरा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो चलिए हम साइन थीटा बटा कोस थीटा के मान को हम क्या करते हैं, बटे करके चलते हैं। यहाँ 0/1 यानी क्या हो जाएगा, 0 में जब 1 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे 1/2 बटे √3/2 यानी 2 कट गया, यानी बच जाएगा 1/√3। उसके बाद ये दोनों सेम है, जब सेम दोनों बटे होगा तो आपस में क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 कटेगा। मान लीजिए ये वाला जो लकीर है ये बटे का काम कर रहा है, ये दोनों बटे हो जाएगा तो यानी 2 कट जाएगा, यानी हो जाएगा √3। यहाँ पे 1/0 इसी को तो अपरिभाषित बोलते हैं, यानी इन्फिनिटी। अपरिभाषित यानी इंग्लिश में इन्फिनिटी बोलते हैं। अब चलिए यदि ये 3 सूत्र याद हो गया, यही तीनों का उल्टा ये तीनों होता है। पहले एक बार और फिर से देख लीजिए, साइन का मान यहां से निकालेंगे, यहाँ पे हमने क्या करेंगे, 0 में देंगे, 4 से भागा उसका हमने वर्गमूल निकालेंगे। उसके बाद 1/4 उसका वर्गमूल निकालेंगे, 2/4 उसका वर्गमूल निकालेंगे, 3/4 उसका वर्गमूल निकालेंगे, 4/4 उसका वर्गमूल निकालेंगे। और 0 डिग्री बताया जितने 60 डिग्री और 90 डिग्री पे मान पे जब साइन का मान निकालेंगे तो पहला जब भागा देंगे तो हो जाएगा 0, 0 का वर्गमूल होता है 0। उसके बाद 1/4 का वर्गमूल हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1 का 4 का वर्गमूल 2। उसके बाद 2 हो जाएगा 2। इसी को जब आगे कैलकुलेशन किए हैं तो हो जाता है 1/2। उसके बाद आगे √3 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, 4/4 यानी करके 1 होगा तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। यही जब मान को उल्टा करके लिखे हैं, ये जो है 1 है तो 1 ये इधर दिखाएगा, ये 90 पे 1 है, ये 0 पे 1 होगा। यह 7 में 1/2 है, √3/2 है तो यह हो जाएगा 30 पे √3/2। यह 45 पे जो मान है 1/2 तो वह हो जाएगा 45 पे फिर 1/2। जो मान इसका 30 पे है वो हो जाएगा 60 पे, जो 0 पे है वो हो जाएगा 90 पे। अब ये दोनों मान को जब बटे करते तो tan का मान निकल जाता है। अब यही तीनों मान को क्या करेंगे, उल्टा करके लिखना है। जैसे tan का उल्टा कोट होता है, tan का उल्टा कोट होता है, tan के मान को क्या करेंगे, पलटी मारेंगे। जैसे इसके बटन में कुछ तो 1 है, 1 गया ऊपर, 0 है नीचे, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। या तो एक बराबर फिर से लिख दे, ये इन्फिनिटी यहाँ लिखाया, फिर ये यहाँ लिखाएगा, ये एक यहाँ लिखाएगा, ये यहाँ लिखाएगा, ये यहाँ, इसी प्रकार से होते रहेगा। चलिए हमने बात करते हैं, क्योंकि tan का उल्टा कोट हो जाता है, मान भी tan का क्या होगा, पलटी हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, √3/1 यानी √3, 1/1 यानी 1, √3 है यहाँ तो 1 गया ऊपर, √3 आया नीचा, यानी 1/√3। उसके बाद इसका मतलब है कि यहाँ पर 0, यहाँ 1/0 हुआ है तो 0 गया ऊपर, 1 आया नीचा, यानी हो जाएगा क्या कि 0। चलिए हम आगे बात करते हैं सेक। ये सेक जो है कोस का उल्टा होता है, तो कोस का जितना भी मान है यह पलटी हो जाएगा, यानी 1/1 यानी 1, 2/√3 यानी 2 गया ऊपर, √3 आया नीचा, फिर √2 गया ऊपर और 1 आया नीचा, यानी √2 ये होगा। उसके बाद 2 गया ऊपर, 1 आया नीचा, यानी 2 होगा। फिर 0 गया ऊपर, 1 आया नीचा, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। 0 यदि ऊपर हो जाए, 1 नीचा हो जाए तो क्या होगा, यहाँ भी 1 है बटे में, 1 गया ऊपर और 0 आएगा नीचे, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। फिर साइन का उल्टा कोस, साइन का उल्टा कोसाइन होता है। चलिए साइन के मान को चाहिए कि यहाँ इसके बटे में 1 है तो 1 गया ऊपर और 0 आया नीचे, इसको बोलते हैं फिर से इन्फिनिटी, या मान को भी लिख सकते हैं। उसके बाद 2 गया ऊपर और 1 आया नीचे, यानी 2 हो गया। √3 गया ऊपर और 1 आया नीचे तो हो जाएगा। उसके बाद 2 गया ऊपर, √3 आया नीचे, हो जाएगा 2/√3। उसके बाद 1 गया ऊपर, फिर 1 आया नीचे, यानी 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए
45 के बराबर है, ये भी 45 के बराबर है, ये भी 45 के बराबर है। यानी एग्जाम में पूछता है साइन और कोस का मान कितना डिग्री के बराबर होता है, तो वह होता है 45। टेन और कोस का मान कितना डिग्री के बराबर होता है, तो वह होता है 45। सेक और कोसाइक का मान कितना डिग्री के बराबर होता है, तो वह होता है 45। उसके बाद एग्जाम में पूछता है कि टेन 60 का मान बोलिए, कोस 45 का मान बोलिए, सेक 30 का मान बोलिए। यहाँ पर कुछ पूछ देगा। यहाँ से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं, ट्रिविया है भी है, ये ट्रिविया भी है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा और आगे दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।